नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोट नेक ब्लाउज़ का शोल्डर आर्म होल का चार्ट, जिसमें मैंने आपको चेस्ट साइज़ के हिसाब से आपको कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, नेक विड्थ, नेक का लेंथ, और अगर आप शोल्डर के पट्टी से भी डिसाइड करना चाहते हो, ये दोनों कॉलम मैंने अलग अलग आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस चार्ट की मदद से आप किसी भी पैटर्न का और किसी भी साइज़ का बोट नेक का जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एकदम परफेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉलम्स बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे चेस्ट साइज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। आगे का कॉलम है जो शोल्डर आपको कितना लेना है उसका, आर्म होल का आपको आर्म होल कितना लेना है उसका, उसके आगे है नेक विड्थ, आप नेक विड्थ कितना रखोगे किस साइज़ के हिसाब से वो, नेक का लेंथ, आपको नेक का लेंथ भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। नेक लेंथ वैसे तो हम कम या ज़्यादा अपने मर्ज़ी से यहाँ पे ले सकते हैं, बट बोट नेक है तो बहुत ज़्यादा डीप तो हम यहाँ पे रखेंगे नहीं। बट कभी कभी ऐसे होते हैं कि जैसे न्यू कमर है, कोई किसी को नया नया कोई स्टिच कर रहा है तो उसको नहीं समझ में आता है कि कितना लेना है, तो इसलिए ये कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक कॉलम मैंने यहाँ पे डाला है, वो है शोल्डर पट्टी का। मतलब अगर आप नेक विड्थ डालते हो तो शोल्डर पट्टी की वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना भी हम शोल्डर लेंगे उसमें से अगर हम लोग नेक विड्थ अगर डालते हैं तो बाकी जो बचेगा वो तो वैसे भी शोल्डर का पट्टी रहेगा। बट कभी कभी ऐसे होता है कि कस्टमर आपको बोलता है कि शोल्डर का पट्टी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए, तो उतना हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उससे आपके ब्लाउज़ के फिटिंग से, ब्लाउज़ के किसी और भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप शोल्डर का पट्टी कम या ज़्यादा रखते हो उससे, क्योंकि ऑलरेडी बोट नेक में आपको शोल्डर जो है वो एक जितना शोल्डर हमारा होता है जिस साइज़ का, मान लो कि अगर 28 से 32 का चेस्ट है तो उसका नॉर्मली शोल्डर कितना रहेगा, 13 इंचेस, 13.5 इंचेस, उससे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से शोल्डर हम जो डालते हैं वो तो फिक्स ही रहता है, तो उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। इसलिए शोल्डर और नेक विड्थ जो है वो हम उसी के हिसाब से डालते हैं। बट कोई कोई कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे शोल्डर पट्टी 2 इंचेस का चाहिए या 1 इंच का चाहिए, उससे आपका शोल्डर बिगड़ना, आर्म होल बिगड़ना, ब्लाउज़ का फिटिंग अच्छे से ना आना, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होते हैं। इसलिए मैंने दोनों भी कॉलम आपको यहाँ पे दिए हैं, एक नेक विड्थ का और दूसरा है शोल्डर पट्टी का। तो आप चाहे तो शोल्डर पट्टी भी डिसाइड करके डाल सकते हो कि इतना डालना है, और नहीं तो आप नेक विड्थ जितना रखना है वो भी डिसाइड करके वो भी डाल सकते हो। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप ये वाला चार्ट यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको परफेक्टली आपका जिस भी पैटर्न का ब्लाउज़ हो आप वो बहुत आसानी से स्टिच कर सके। इससे ये वाले चार्ट से आपको किसी भी टाइप का ब्लाउज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपने मान लो प्रिंसेस कट लिया है, 1 टक्स लिया है, 3 टक्स लिया है, 2 टक्स लिया है, सब्यसाची ब्लाउज़ लिया, कोई भी पैटर्न का आप ब्लाउज़ बना सकते हैं इस चार्ट को फॉलो करके। सिर्फ बोट नेक के लिए, डीप नेक के लिए जो वीडियो बनाया था वो तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखो, चेस्ट में सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे 28 से साइज़ 32। तो 28 से 32 का शोल्डर कितना आएगा हमारा यहाँ पे 6.5। 6.5 इंच आप शोल्डर डालोगे, यानी कि इसका फुल शोल्डर कितना होगा 13 इंचेस। तो 13 इंचेस के हिसाब से ये वाला शोल्डर आएगा 6.5 इंच। अगर किसी का शोल्डर यहाँ पे रहेगा 14 इंचेस, कभी कभी ऐसे होता है कि साइज़ अलग अलग हो सकती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 इंच लेना पड़ेगा। यानी कि ये शोल्डर का एक फॉर्मूला है छोटा सा, कि जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके आप शोल्डर ब्लाउज कटिंग के टाइम पे डालोगे।
बट मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे दे दिया है। बट अगर कभी ऐसे होता है कि किसी का 14 इंचेस आ रहा है तो आप 6.5 इंचेस डालोगे, या आपको फिर कन्फ्यूजन होगा कि 7 इंचेस डाले या 6.5 इंचेस डाले, तो आप जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आगे है 33 से 35 तक, तो उसके लिए शोल्डर कितना आएगा 7 इंचेस। तो इसका शोल्डर मैक्सिमम टाइम जो कितना रहेगा 14 इंचेस। फुल शोल्डर 14 इंचेस रहेगा तो उसका हाफ हम डालेंगे यहाँ पे 7 इंचेस। अब 36 से 39 इसका शोल्डर कितना आएगा 7.5 इंच, यानी कि इसका फुल शोल्डर कितना रहेगा 15 इंचेस। ठीक है, अब इसके बाद में 40 इंच से 42 इंच तक, तो 40 इंच से 42 इंच तक का शोल्डर हम कितना लेंगे 7.75 इंचेस। तो इसका फुल शोल्डर कितना आएगा 15.5, ये फुल शोल्डर रहेगा और ये हाफ शोल्डर। अब इसके बाद में 43 से 44, तो 43 से 44 हम शोल्डर डालेंगे 8 इंचेस, इसका फुल शोल्डर आएगा 16 इंचेस। अब इसके बाद में 45 इंच से 47 इंच, ये कितना आएगा 8.25, यानी कि 8.25। तो इसका फुल शोल्डर कितना आएगा 16.5 इंचेस। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आता है 48 से 50 इंच, तो 48 से 50 इंच तक हम कितना लेंगे यहाँ पे 8.5 इंचेस। तो यहाँ पे इसका फुल शोल्डर कितना आएगा 17 इंचेस। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये वाला कॉलम है, ये है आर्म होल का कॉलम। तो आर्म होल चेस्ट साइज के हिसाब से कितना लेना है वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 28 से 32 अगर चेस्ट साइज रहेगा तो हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे 7.5 इंचेस। कितना लेंगे आर्म होल यहाँ पे 6.75 इंचेस। अब इसके बाद में 33 से 35 चेस्ट साइज रहेगा तो उसके लिए हम आर्म होल लेंगे 7 इंचेस। अब इसके बाद 36 से 39 उसके लिए हमें आर्म होल रखना है 7.5 इंचेस। आगे 40 से 42 इंचेस तक का चेस्ट रहेगा तो हम आर्म होल रखेंगे 7.75 इंचेस। अब इसके बाद में 43 से 44 चेस्ट साइज रहेगा तो आर्म होल लेंगे हम 8 इंचेस। 45 से 47 के लिए आर्म होल हम लेंगे 8.25 इंचेस। और उसके आगे 48 से 50 तक का अगर चेस्ट साइज रहेगा तो हम आर्म होल लेंगे 8.5 इंचेस। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नेक विड्थ। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं एक बात और बता देती हूँ कि आर्म होल के लिए आपको शोल्डर स्लोप भी देना होता है। मतलब जब हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट डालते हैं तो बोट नेक जब भी रहता है तो हम शोल्डर स्लोप देते हैं, तो वो शोल्डर स्लोप जो देंगे उसके नीचे आपको ये मेजरमेंट नहीं डालना है। आप जहाँ से शोल्डर आपका, जहाँ से मतलब यहाँ से हम लोगों ने लेंथ डाल दी, यहाँ पे हमने डाला शोल्डर का मेजरमेंट, यहाँ से हम लोग डालेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। ये जो आर्म होल का मेजरमेंट है आप यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट डालोगे और ऊपर से यहाँ 0.75 इंचेस मार्क करोगे और जितना भी आपका नेक का विड्थ आएगा उसको यहाँ मिला दोगे, या तो यहाँ पे नेक विड्थ पहले से आप डालोगे 2.5 इंचेस और ये इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका शोल्डर स्लोप। तो ये शोल्डर स्लोप आपको इसी में इंक्लूड है, जो भी आप यहाँ से पॉइंट नीचे तक मार्क करोगे उसी में आपका 0.75 इंक्लूड है। तो इसलिए आपको अलग से वापस से इसको 1 इंच लेना है या 0.75 अलग से लेना है, उसके बाद में यहाँ से नीचे डालना है, ऐसे नहीं है।
जो भी शोल्डर का पॉइंट आप यहाँ से यहाँ डालोगे, यहाँ से यहाँ आर्म होल का पॉइंट डालोगे, यही वाला पॉइंट डालना है और 0.75 जितना शोल्डर का स्लोप आप दोगे सभी साइजेस के लिए। तो ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद में अब हम डालेंगे नेक का विड्थ। तो नेक का विड्थ 28 से 32 साइज के लिए हम नेक विड्थ डालेंगे 3.75 इंचेस। उसके बाद 33 से 35 के लिए हम डालेंगे 4 इंचेस। नीचे 36 से 39 के लिए हम डालेंगे 4.25 इंचेस। उसके बाद 40 से 42 के लिए भी हम डालेंगे 4.25 इंचेस। अब इसके बाद में 43 से 44 चेस्ट साइज के लिए हम डालेंगे 4.25 इंचेस। यानी कि 36 से लेके 44 तक आप 4.25 इंचेस नेक विड्थ रख सकते हो। सिर्फ अगर कोई बोलता है कि शोल्डर पट्टी आपको छोटी या बड़ी चाहिए तो उस टाइम पे नेक का विड्थ चेंज होगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम पे हम यही वाला नेक विड्थ वहाँ पे डाल देंगे। 45 से 47 चेस्ट के लिए हम डालेंगे 4.5 इंचेस। 48 से 50 के लिए भी हम डालेंगे 4.5 इंचेस। तो इसके बाद में हम आते हैं नेक लेंथ के ऊपर कि नेक का जो लेंथ है आप कितना रखोगे साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे 28 से 32 के लिए नेक का लेंथ हम डालेंगे 3.5 इंच। उसके बाद हम लेंगे 33 से 35 के लिए 4 इंचेस। 36 से 39 चेस्ट रहेगा तो उसके लिए हम लेंगे 4.25 इंचेस। उसके आगे 43 से 44 यहाँ पे हम लेंगे 4.5 इंचेस। 45 से 47 के लिए हम लेंगे 4.5 इंचेस और उसके आगे 48 से 50 के लिए भी हम लोग लेंगे 4.5 इंचेस। अब इसके नीचे 48 से 50 के लिए हम लेंगे 4.75 इंचेस। यानी कि सबसे पहले हमने लिया 3.5 इंच, फिर 4 इंच, 4.25 इंच, 4.5, 4.5, 4.5 और सबसे लास्ट में है 4.75 इंचेस। जिस साइज से नेक मतलब आपका चेस्ट साइज बढ़ेगा उस साइज से ही आपका नेक का जो लेंथ है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। बट इससे ज़्यादा आप और डीप 5 इंचेस 5.5 इंचेस ऐसा नहीं ले सकते। यहाँ पे भी अगर आप 4.5 इंचेस रखोगे तो भी ये एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। बट कभी कभी ऐसे होता है कि नेक खिंचा हुआ लग रहा है हेवी साइज चेस्ट के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसके बाद में हम आते हैं शोल्डर की पट्टी के ऊपर। अब शोल्डर पट्टी के लिए एक बार वापस मैं बता देती हूँ कि अगर आप नेक विड्थ डालते हो शोल्डर डालने के बाद में तो जितना भी बचेगा वो आप शोल्डर पट्टी के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अगर कभी होगा कि आपको शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट पहले डालना है, बाकी जो बचेगा वो आपका नेक विड्थ रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉलम दिया है शोल्डर पट्टी के लिए। तो स्टैंडर्ड साइज़ में कितना शोल्डर पट्टी हमेशा हम रखते हैं उसके लिए यहाँ पे दिया है। इसमें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो 28 से 32 चेस्ट साइज़ रहेगा तो उसके लिए देखो एक्चुअली यहाँ गलती से मैंने नेक विड्थ लिख दिया था तो इसलिए मैंने उसे कट कर दिया। अब हम यहाँ पे डालते हैं शोल्डर का पट्टी का मेजरमेंट। तो 28 से 32 के लिए कितना आएगा 2 इंचेस का शोल्डर पट्टी और उसी में हम लोग ऐड करने वाले हैं 0.75 इंच जो हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो 2 इंचेस आपका शोल्डर पट्टी रेडी होगा, उसमें आपको सिलाई मार्जिन का अलग से छोड़ना पड़ेगा 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 0.25 इंच का शोल्डर पट्टी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना लेना है। 33 से 35 तक हम यहाँ पे लेंगे 2.25 इंचेस शोल्डर पट्टी, और उसमें भी हमें ऐड करना है 0.75 इंचेस। तो तब जाके हमारा शोल्डर का पट्टी रेडी होगा। तो उसके आगे का मेजरमेंट है 36 से 39 तक। तो उसके लिए शोल्डर पट्टी हम कितना रखते हैं स्टैंडर्ड साइज़ में, 2.5 इंचेस। तो 2.5 इंच वापस आगे मैं बोलती हूँ आपको कि 0.75 ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो जितना भी आएगा वो आपका शोल्डर पट्टी बनेगा, और जो बाकी बचेगा वो आपका नेक विड्थ होगा। अब इसके आगे वाले में 40 से 42 के लिए हम कितना लेंगे, 2.75 इंचेस। तो उसके बाद में 43 से 44 चेस्ट साइज़ के लिए 3 इंचेस का शोल्डर पट्टी लेंगे। उसके बाद 45 से 47 के लिए भी हम लोग 3 इंचेस का शोल्डर पट्टी लेंगे, और 48 से 50 साइज़ के लिए हम लोग लेंगे 3.25 इंचेस का शोल्डर पट्टी। अब इसमें भी आपको 0.75 इंचेस मिलाना है। तो जितने भी शोल्डर पट्टी की मेजरमेंट है उसमें हम लोग 0.75 यानी पौना इंच मिलाएंगे। तो वो हमारा शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो नेक विड्थ रहेगा। देखो एक बात और यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे बोट नेक है, तो बोट नेक में कभी भी शोल्डर पट्टी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब 3.5 इंच 4 इंच जितना। अगर आपका क्लोज नेक रहेगा तो शोल्डर उतना रख सकते हैं, बट बोट नेक है तो शोल्डर पट्टी मैक्सिमम टाइम पे 2 इंचेस 2.5 इंचेस यानी 2.5 इंच 3 इंच पौना 3 इंच, इसी तरीके से शोल्डर का पट्टी हमेशा रहता है। यहाँ पे हमारा बोट नेक, आर्म होल और नेक विड्थ शोल्डर का जो चार्ट है यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। तो इसमें मैंने आपको हर एक चीज़, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो किसी भी साइज़ का या किसी भी पैटर्न का बोट नेक का ब्लाउज़ होगा तो आप ये चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।